हेलो ऑल, वेलकम टू अनबॉक्स बिल्ली। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सीधा मुद्दे पर आते हैं, कोई इधर-उधर की बात किए बिना। तो देखो, कल जो है वो हल्का की लाइव थी रात को, और वो जो लाइव थी वो थी देहरादून वाली के साथ में। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ ही जाएँगे कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। तो देखिए, हुआ क्या कि कल शांति थी, कल शाम तक बिल्कुल शांति थी, लेकिन उसके बाद अचानक से ही हल्का की लाइव आती है और सब कुछ जो है एकदम से बदल जाता है। तो क्या हुआ ऐसा और क्यों हुआ? तो देखिए, हल्का की जब लाइव अटेंड की तो देहरादून वाली ने जो बताया वो मैं आपको बताती हूँ। जो मैं अब बोल रही हूँ वो उन्हीं के शब्द हैं। उन्होंने बताया कि जब जगत दीदी ने मेरे नाम की कम्युनिटी डाली थी, जहाँ उन्होंने लिखा था कि अगर मुझे कुछ भी होगा तो उसकी ज़िम्मेदार देहरादून वाली होगी। ये जगत दीदी ने अपनी कम्युनिटी डाली थी। तो उन्होंने बताया कि जब ये कम्युनिटी डाली थी ना, उसी दिन जगत भैया ने इनको इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट किया। जिस दिन जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली थी, उसी दिन जगत भैया ने देहरादून वाली को इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट किया, वहाँ पर उनका नंबर माँगा, लेकिन उन्होंने अपना नंबर नहीं दिया। नंबर नहीं दिया तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर ही देहरादून वाली को कॉल कर लिया। इनकी बात करीबन 35 मिनट तक चली, जहाँ पर सबसे पहले इन्होंने बात की जगत जीजा के बारे में। उसके बारे में बात जब खत्म हुई, उसके बाद जगत भैया ने बात की अपनी पत्नी के बारे में, यानी कि जगत भाभी के बारे में बात की, जहाँ पर उन्होंने उसके पास्ट के बारे में और उसकी बदनामी होने के रिलेटेड कई सारी बातें उनसे की। उसके बाद ये जो देहरादून वाली हैं, इन्होंने पूछा कि क्या तुम अभी भी जगत दीदी के टॉकिंग टर्म्स में हो? क्या अभी भी तुम्हारी उसके साथ में बातचीत हो रही है? तो वहाँ पर जगत भैया ने बोला कि नहीं, मेरी उससे कोई भी बातचीत नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। ये शब्द जगत भैया के थे। तो जब उन्होंने बोला कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, तो देहरादून वाली ने पूछा कि तुम्हें मज़ा क्यों आ रहा है? तब जगत भैया ने रिप्लाई किया कि मुझे मज़ा इसलिए आ रहा है क्योंकि जिनसे भी मेरा झगड़ा हो रहा है, जैसे अंकुश के साथ झगड़ा हो रहा है, जैसे कि अ, नीतू मैना के साथ में झगड़ा हो रहा है, मीशू के साथ में झगड़ा हो रहा है, तो पब्लिक सोच रही है कि मेरी उसके साथ में ना बातचीत चल रही है और मैं जो कर रहा हूँ उसके कहने पर कर रहा हूँ। इसीलिए मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। तो फिर उन्होंने ये भी बोला साथ में कि और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको बहुत फ़र्क पड़ता है। यानी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जगत दीदी को बहुत फ़र्क पड़ता है। जो बातें होती हैं उनसे जगत दीदी को बहुत फ़र्क पड़ता है, और मैं चाहता हूँ कि उसको इतना फ़र्क पड़े कि वो एक दिन अपनी जान ले ले। तो देखो, ये जो बात है, ये बात हैरानी वाली थी। तो देहरादून वाली ने ये वाली बात जब सुनी तो उन्होंने अ, लाइव में आकर, हल्का की जो लाइव थी उसमें आकर अपनी सारी बातें रखी, पब्लिक को बताया। अब यहाँ पर पता है क्या है? जो मुझे लगता है मैं वो आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर ये चीज़ है कि लप्पू ने, यानी कि जगत भैया ने देहरादून वाली को ये वाली बात बताई, ताकि देहरादून वाली अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ये वाली बात रखे, उनके मुँह से ये सारी बातें पब्लिक को जानने को मिले, ताकि जनता के मन में ये आ जाए कि भैया ये तो किसी से भी कॉन्टैक्ट में अब नहीं है। यानी कि हम लोग जो सोच रहे हैं ना कि वो अभी भी उससे बात कर रही है, तो अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग अपना माइंडसेट कर लें। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगी कि जो जेठू जी हैं, अब देखो ये सारी लाइव जब हो गई, खत्म हो गई, उसके बाद ना मैंने दूसरी लाइव जॉइन की जहाँ पर जेठू जी आए हुए थे। तो जेठू जी पता है पैनल में लोगों को क्या कह रहे थे कि हमें ना उस लड़की का कमबैक करवाना है, यानी कि हमें जगत दीदी का कमबैक करवाना है, उसे यूट्यूब पर लाना है, वापसी करवानी है। वो बहुत परेशान है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, पूरा दिन भर में वो इतना परेशान रहती है, और पता है वो ना रात को 9 बजे सो जाती है। मैंने अभी उसे कॉल किया था तो उसको ना दवाई देके गोलियाँ खिला के सुला दिया गया था। उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो बेचारी गोलियों पर रहती है। और हम जो पब्लिक बात करते हैं ना उसके एरोगेंट की, तो वो एरोगेंट नहीं है, लेकिन वो जो दवाइयाँ लेती है ना उसका असर होता है। इस वज़ह से कोई भी आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, कोई भी आदमी एरोगेंट हो जाएगा। ये कहना था जेठू भैया का। अब जेठू भाई की ये वाली बातें सुनकर भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि जिस आदमी की अपनी पत्नी के साथ में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, इतनी खतरनाक वाली अभी कुछ महीनों पहले, उस आदमी के मुँह से ऐसी बातें आखिर कैसे निकल पा रही हैं? मुझे तो इस बात की इतनी बड़ी हैरानी हो रही थी। और पता है क्या? जो पैनल पे कुछ औरतें बैठी हुई थी और जेठू जी बैठे हुए थे ना, तो वो ये लोग चर्चा कर रहे थे कि हम उसे वापस लेकर आएँगे, वापसी उसकी करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसको अपने पैनल पर लेकर आएँगे। हम 4-5 लोग पैनल पर होंगे, किसी भी और बंदे को ऐड नहीं करेंगे, केवल 4-5 लोग हम होंगे और जगत दीदी होगी। तो हम जगत दीदी को अच्छे से समझाएँगे कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम आगे ध्यान रखो।
हम लोग उसे बहुत समझाएँगे तो वो ना ठीक हो जाएगी। मतलब उस औरत को कमबैक क्यों करवाना है? उसे वाईटी पर आना ही क्यों है? उसे वीडियोज़ लानी ही क्यों है? और जेठू जी के मुँह से इस तरह की बातें मुझे सच बताऊँ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, ना मुझे उनसे कुछ ऐसा करने की उम्मीद थी। तो वहाँ पे ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है कि हम लोग इस तरह करेंगे और जेठू जी ने ये भी कहा, इसकी शुरुआत ना छोटे-छोटे चैनल से करेंगे मतलब हर एक चैनल पर वो जाए, अपनी बात रखे। उसे ऐसा करना ही क्यों है? वो क्या अपने चैनल पर नहीं आती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि वो अपने चैनल पर बिल्कुल आती ही नहीं है, उसने कोई वीडियो इतना सब होने के बाद भी बनाई ही नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना, फिर ये सब बातें कहाँ से आ रही हैं? और आप लोगों ने कल एक बात नोटिस की होगी कि कल सारे क्रिएटर्स एक हो गए। ना तो अंकुश ने कुछ बोला, ना नीतू मैना ने कुछ बोला, ना मीशू ने कुछ बोला, किसी ने कुछ भी नहीं बोला, कोई भी बात नहीं रखी। ऐसा क्या हो गया? और सारे क्रिएटर्स बात करने लगे कि अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल चुप हो गए। ऐसा इसलिए हुआ कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड जो है ना, वो जगत भैया नहीं है। इस पूरे के पूरे खेल का मास्टरमाइंड केवल और केवल एक है, जो पर्दे के पीछे है और वहीं से सारा खेल चला रहा है और वो है जगत दीदी। जगत दीदी ने सबको धमकाया है, सबको ब्लैकमेल किया है और यही वजह है कि सारे क्रिएटर्स एक हो गए और सब कुछ बंद करवाने की बात करने लगे। यही रीज़न है। और हाँ, जेठू जी ने एक और बात बताई थी। जेठू जी ने बताया कि सरिता जी को जगत दीदी ने मैसेज किया और लिखा कि अब जगत दीदी की जो बेटी है उनका नाम लिखा कि अब इसका ख़्याल तुम्हें ही रखना है, अब इसे केवल तुम्हें ही सँभालना है। जगत दीदी सरिता जी को ऐसा मैसेज क्यों भेजेंगी कि भई तुम्हें ही मेरी बच्ची को सँभालना है? अगर मान लो कल को जगत दीदी को कुछ हो भी जाता है, तो क्या वो सरिता जी की ज़िम्मेदारी है उनकी बेटी? नहीं ना। उन उसकी बेटी का ख़्याल उसके घरवाले रखेंगे। उसका मामा है, उसके नाना-नानी हैं, वो ख़्याल रखेंगे कि सरिता जी ख़्याल रखेंगी? उनको धमकी दी जा रही है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देखो, अतुल सुभाष जी का भी केस आया सबके सामने, ठीक है? बड़ा दर्दनाक केस था और ऐसा जो हुआ सच में बहुत ज़्यादा दुःख है, एक महिला होने के नाते भी बहुत ज़्यादा अफ़सोस है, मगर क्या कर सकते हैं? देखो ना कितना सारा कुछ चल रहा है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जब तक संगठित नहीं होंगे, कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम छोटी से छोटी चीज़ के लिए क्या हम बड़े से बड़ा मुद्दा कुछ भी हो, कुछ भी नहीं कर पाएँगे हम कभी। पर चलिए ठीक है, अतुल जी की बात करेंगे हम किसी वीडियो में, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतुल सुभाष जी का जैसे केस था ना, इसमें वो हर किसी का नाम लेकर गए जिन्होंने उन्हें परेशान किया था। ऐसे ही इसने किया। जगत दीदी ने क्या सोचा, इस पूरे केस को देखकर प्लान बनाया कि मैं सबको इस तरह से धमकाऊँगी, कि मैं कल को ये चीज़ कर लूँगी और तुम सबके नाम में लिख कर जाऊँगी, तुम सब के सब लपेटे में आओगे और तुम भी ऐसे कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। तो जगत दीदी के मन में यहाँ से प्लानिंग आई और उसने ये करवाया। और जगत भैया, वो इतने लट्टू हैं जगत दीदी के पीछे कि कुछ भी करने को तैयार हैं। उसने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है उस औरत को और उसके कहने पर वो जो मर्ज़ी करेगा, वो अपनी बीवी तक को बदनाम करने को तैयार है और कर रहा है। तो जगत दीदी का ये कहना था, ठीक है? उन्हीं के इशारे पे सारी चीज़ें हो रही है। सारे क्रिएटर्स को, सबको, रिएक्शन चैनल वालों को, सबको धमकी दी जा रही है और उसी धमकियों से डर के कल को उनकी इज़्ज़त पे कोई बात आए, कल को और कुछ दिक्कत परेशानी हो, इन्हीं सब चीज़ों से डर के, घबरा के सब लोग एक हो गए हैं और सब लोग इमेज क्लीनिंग में लग गए हैं जगत दीदी की। सब लोग जगत दीदी को क्लीन चिट देने लगे हैं। क्योंकि ये बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा पहुँची हुई औरत है, बहुत गिरी हुई और घटिया औरत है। ये इतना कुछ कर सकती है जो हम सोच नहीं सकते और ये किसी को भी डरा सकती है, किसी को भी धमका सकती है। इसका आप पूरा पैटर्न देख लो, पीछे का पूरी हिस्ट्री देख लो, सब कुछ देख लो, आपको समझ आ जाएगा। ये बिल्कुल भी सिम्पैथी के लायक नहीं है, लेकिन ऐसा बना दिया गया है माहौल को कि सब पब्लिक अब पलट गई है। तो ये बहुत गंदा वाला गेम चल रहा है जगत दीदी का, जिसे हम सबको समझने की ज़रूरत है। सीधा-सीधा ब्लैकमेलिंग है और कुछ नहीं है। सारा का सारा ब्लेम जो है वो जगत भैया अपने और अपनी फैमिली के ऊपर ले रहे हैं, अपनी बदनामी कर रहे हैं ताकि उसका नाम हो सके। उसके बदनामी के जो दाग हैं वो धुल जाएँ। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को भ्रम में नहीं आना है, अपनी आँखें खोलिए और देखिए कि दरअसल हो क्या रहा है, असलियत क्या है। किसी के भी बहकावे में मत आइए, कोई भी यहाँ पर सही नहीं है।
बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। आदेश जगत दीदी देती हैं जगत भैया को, जगत भैया आदेश देते हैं जगत भाभी को। तो वो जो इनकी पत्नी है वो तो फँसी पड़ी है। हालाँकि उन्हें सोचना चाहिए था कि इतने सारे लोग सपोर्ट में हैं उनके, तो उनको स्टैंड लेना चाहिए था अपने लिए, लेकिन वो दबाव में हैं और किसी न किसी के प्रभाव में है, तो बस यही सब कुछ चल रहा है। पूरा का पूरा मास्टरमाइंड केवल और केवल जगत दीदी और उनकी फैमिली है। तो बस मैं यही कहना चाहती थी आप लोगों को, आप लोग अपने कान खुले रखिएगा, आँखें खुली रखिएगा और सोचिएगा, विचारिएगा इन चीज़ों को कि असल गेम कौन खेल रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ में, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। कोई भी अपने विचार हो कमेंट के अंदर आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।